and welcome to Camouflage Education. And in this short video we are going to discuss कि IIT JAM 2020 किन टॉपिक्स को हमें फोकस करना है, किन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। आप इस एनालिसिस को देखो एंड खुद डिसाइड करो कि किन टॉपिक्स को अभी हमें करना चाहिए। कुछ बच्चे शुरू से मेहनत कर रहे हैं तो किन को रिवीजन के टाइम पे इंपॉर्टेंस देनी है। कुछ बच्चे अभी जिन्होंने फ्री वीडियो वाला हमारा कोर्स ज्वाइन किया है, सारा का सारा सारी वीडियोस उसमें अवेलेबल हैं, वो किन को फोकस करें वो भी ध्यान से सुन सकते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं सबसे पहली बात कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको इग्नोर कभी भी नहीं किया जा सकता। और इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल और इनऑर्गेनिक ही पेपर में सिलेक्शन करवाती है। ऑर्गेनिक भी इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसा ये नहीं कहा इग्नोर ऑर्गेनिक, बट इस एग्जाम के लिए IIT JAM के लिए आप खुद देखते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स का आ रहा है, एंड देन लेट्स डिसाइड कि किसको कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात, सॉलिड स्टेट चैप्टर। सॉलिड स्टेट चैप्टर आप लोगों को सिर्फ मेरी वीडियोस देखनी है जो मैंने पढ़ाया है, उसके अलावा ना लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने हैं तो मर्जी है। वैसे मैं हमेशा जब भी चैप्टर्स पढ़ाता हूँ लास्ट ईयर के क्वेश्चन सारे साथ में ही करा देता हूँ, तो सिर्फ जस्ट वॉच द वीडियोस, मोर देन सफिशिएंट। 2-3 क्वेश्चंस आते हैं हर ईयर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, याद रखना। मैं इसको ज़्यादा मैंने पढ़ाया पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इसको सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लो वीडियो से। केमिकल इक्विलिब्रियम से 1-2 क्वेश्चन आएगा मुश्किल से, आयनिक से भी कभी आ जाता है, नहीं आता है। फेज से एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। तो पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम बेसिक आता है, एक बार तुम गो थ्रू हो गए दैट्स इट। उसके बाद ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट। क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे बुक्स कर रहे होते हैं, सर एन अवस्थी कर लेते हैं सोल्व हम, और हम RC मुखर्जी कर लेते हैं। नहीं है, मेरा टॉपिक है, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने की, सिर्फ वीडियोस देखनी है। जिनमें होगी मैं बता दूँगा कि एक्स्ट्रा पढ़ना है। देखो, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हें वो देखनी है जो मैंने पढ़ाई है पूरी, ठीक है। अगर आपको लगता है सर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई है वो ही पढ़नी है, ना लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखना है ना कुछ देखना, सिर्फ लेक्चर्स के अंदर ही। कोई भी प्रॉब्लम है इसी वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं हमेशा एक्टिव हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, तो मैं जैसे तुम्हारा कमेंट होगा फ्री होते क्लासेस से मैं रिप्लाई करूँगा। कोई भी बच्चा अब जो है उसको ऐसा नहीं होगा कि रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है। रेडॉक्स मैंने 3 लेक्चर बनाए हैं, जाके आप देख सकते हैं कि तीनों लेक्चर इंपॉर्टेंट, 3 लेक्चर में सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर कर दी हैं। इन्हीं से पेपर में क्वेश्चन आता है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। हालांकि तुमने अगर अपने लैब में भी ये काम किया है टाइट्रेशन, तो वहाँ वाइवा के लिए तुमने प्रिपेयर किया होगा कि हाइपो और आयोडीन की जो टाइट्रेशन है उसमें हम स्टार्च ऐड करते हैं, बिफोर द एंड पॉइंट ऐड करते हैं। अगर उस थियोरेटिकल पोर्शन को भी पढ़ लोगे तो भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि मैंने IIT JAM के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर किया है, तुम्हारे वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया है, ठीक है। काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, आकाश सर ने पढ़ाए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और शुरू में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए जाओगे अगर तुम लोग तो हो जाएगा। या फिर अगर तुम्हें लगता है सर ये तो आता है हमें, तो आगे स्किप कर लिया करो हमेशा, ज़रूरी नहीं है सारी वीडियोस देखनी, स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियोस की अपने आप सर, और जहाँ काम की चीज़ आ जाए तो उसको आप रोक सकते हैं, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स JB सर ने जो पढ़ाई है वो पढ़ लेना। थर्मोकेमिस्ट्री आई गेस अगर JB सर ने पढ़ाई है तो वो देख लेना, इनकेस नहीं पढ़ाई है थर्मोकेमिस्ट्री बहुत सिंपल सी आती है, जो हीट ऑफ वेपरेशन, सब्लिमेशन एंड सॉल्यूशन एक्सेट्रा, वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप किसी भी ठीक ठाक सी बुक से पढ़ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें खुद भी पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है। एड्जॉर्प्शन आकाश सर ने पढ़ाया है, वही है गिब्स एड्जॉर्प्शन या जो भी है लैंगमर वगैरह, उसी से बहुत डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, तो बस सिर्फ वीडियोस देखो। फिजिकल स्पेक्टर से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, JB सर ने पढ़ाया है, हालांकि बहुत ज़्यादा लेवल तक पढ़ाया होगा, पर आप उसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन एनालिसिस करो, उनमें से देखो कि किस लेवल पे आके छोड़ देना सही रहेगा। एटॉमिक एंड क्वांटम, एटॉमिक के मैंने 2 लेक्चर बना रखे हैं। क्वांटम में मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें कहाँ तक देखनी होती है। देखो, क्वांटम में सबसे पहले ऑपरेटर्स से तुम्हारे से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, कम्यूटेशन पे कौन करेगा या नहीं करेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमसे बोर मॉडल पूछ सकते हैं, जो मैंने वीडियो बनाई है दोनों देखनी है, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वांटम में, तो जो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है उसकी एप्लीकेशन में जरूर जाना है। 1D बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2D 3D उसी की एप्लीकेशन है। देन SHO है, वैसे तो रिजिड रोटेटर भी है और हाइड्रोजन एटम भी है, पर इन तीनों में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए है वो ये है हाइड्रोजन एटम पे। जब हम इसको अप्लाई करते हैं कि वेव फंक्शन गिवन है, NLM कैसे पहचानते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस पे ज़रूर फोकस करना। लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखो ज़रा ध्यान से, बिल्कुल उसी के टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली लोगों की वीक होती है। वो फिजिकल में कुछ ठीक होते हैं, कुछ लोग ऑर्गेनिक में ठीक होते हैं, इनऑर्गेनिक को तो मोस्टली लोग समझते हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर है। तो तुमने अगर पढ़ा है ध्यान से, पीरियोडिक मैंने पढ़ा है, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे।
पीरियोडिक में आयनेशन एनर्जी या रेडियस पे ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, जिसको तुम देख के जा सकते हो। सिर्फ वीडियोस देखनी है और छोड़ना नहीं है। जो मैंने पढ़ाया वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जेबी सर ने पढ़ाया बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो हमने पढ़ाया और बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है इनकी वीडियोस देखते ही ना तुम्हारे सारे प्रॉब्लम जो है, क्वेश्चंस वगैरह सब अपने आप कवर होते चले जाएंगे। बॉन्डिंग जो मैंने पढ़ाई है वही देखनी है। अगर तुम्हें लगता है सर आपकी पढ़ाई हुई बॉन्डिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा किस तरीके से उसको तुम्हें वो मिलेगी, या फिर मैं उसको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो अभी मैंने कोऑर्डिनेशन जो देखना है का इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन में क्या देखो, आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ाया हुआ और वर्नर थ्योरी वाला लेक्चर आ ही चुका है। बीबीटी और सेफ्टी जेटीडी वाला लेक्चर आ ही जाएंगे। अगर तुम मेरे लेक्चर्स देखना चाहते हो, वो उसी के बहुत ही जल्दी आ जाएंगे, इसी मंथ के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओएमसी मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स एंड दिस एप्लीकेशन, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है। या फिर मेटल कार्बोनिल में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन है। मेटल एल्कीन, जिसे सोल्ट को ध्यान रखा जा सकता है। हालांकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं सर होमोजेनियस कैटालिसिस से लेके, पर वो नेट वाले टॉपिक हैं। अब उसके लिए तुम इतना पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, उस चीज़ को ध्यान से देखो। अदरवाइज तुम्हें जो मेजॉरिटी है वो बस 18 इलेक्ट्रॉन रूल, कार्बोनिल, एल्कीन्स एक्सेट्रा, फेरोसिन वगैरह के बारे में, मेटलोसिन का एक छोटा सा आइडिया जितना तुम्हारे पास अवेलेबल है उसको पढ़ लो। अब देखो ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, इतना डिटेल में जाने की कोई रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से नहीं है। पर इनकेस एक क्वेश्चन आ जाए तो वो इतना टफ होगा ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो तुमसे वैसे भी नहीं होने वाला है अगर वो नेट वाले लेवल का क्वेश्चन देने लगे तो इसलिए जितने काम की चीज़ें लास्ट ईयर के क्वेश्चन उसी को ध्यान से समझो। मेन ग्रुप 2 से 4 नंबर का, जो तुम्हें लेक्चर्स पढ़ाए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, उन्हीं को देख के जाओ। और जो नोट्स हैं उनको ज़रूर पढ़ो, जो तुम्हें नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं पीडीएफ की फॉर्म में। मेन ग्रुप के तो ज़रूर पढ़ने हैं, मैंने बताया था ना, हर चैप्टर में इधर उधर मत सब भागना, मेन ग्रुप में ज़रूर भागो। जो क्लास के सारे लेक्चर्स हैं उनको देखो और नोट्स जो हैं उनको सबको पढ़ के जाओ। बायोऑर्गेनिक जो जेबी सर ने पढ़ा दिए हैं, वो कई बार पढ़ाते वक्त नेट ज़्यादा बोलते हैं कि नेट में ये आता है वो आता है, तो बेटा देखो जो कॉन्सेप्ट है, जो एक चीज़ है, वो चाहे वो नेट में पूछे, जैम में पूछे, चाहे 11th क्लास में पूछे, चीज़ें वही रहती हैं। तो उसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है सर तुम्हारे कोर्स से ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम ये वीडियोज़ कहाँ कहाँ देने वाले हैं, तो इसलिए हम बोलते कुछ भी हो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जीओसी 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जो एरोमेटिसिटी वाला पार्ट है और वो देखना जरूरी है। हालांकि फरवरी में तुम्हारा एग्जाम होगा, तब तक जीओसी आ जाएगी, मैं ही पढ़ा दूंगा पूरी जीओसी, और टू द पॉइंट बातें करेंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। स्टीरियो अभी नहीं पढ़ाई है, स्टीरियो केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगा, इस दिसंबर में या जनवरी तक आ जाएगा। थोड़ा सा डिले है स्टीरियो केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक एक्चुअली हम जो है उसमें थोड़ा सा वैसे ही डिले हो रहा है, अब हम इसको वर्क करने की कोशिश करें तो मैं स्टीरियो कवर कर देंगे। आप टेंशन मत लो, आप एग्जाम में नहीं जाओगे बिना इन चीज़ को छोड़ के, ये मैं आपसे को कह रहा हूँ। इसलिए ध्यान से देखो, जो है उनको पढ़ लो, जो नहीं है या आप खाली नहीं बैठना चाहते हो सर बाकी तो हम पढ़ के बैठ चुके, तो अपने आप बुक्स उठाओ। स्टीरियो केमिस्ट्री अपने आप भी सीखी जा सकती है, ऐसी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ी है, तो उसको अभी ट्राई करो, जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। इंटरमीडिएट पे एक आध क्वेश्चन आता है, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म से 1-2 नियम रिएक्शन 1-2 कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हेट्रोसाइक्लिक 1-2 है, स्पेक्ट्रो 1-2 क्वेश्चन है, पैरासाइक्लिक का 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। दैट मीन्स जैसे कि तुम देख रहे हो कि हालांकि या तो मैं इनको पूरी श्योरिटी से बोल सकता कि हाँ भाई सिर्फ वीडियो देख लो हो जाएगा काम, तो जैम लेवल पे और जो है लेवल इसका एग्ज़ाम का, तो मेरे को लगता है कि इनऑर्गेनिक फिजिकल एज सच जो पढ़ा है एज उसमें से आएगा। ऑर्गेनिक की वीडियोस अभी मैं बना रहा हूँ, जेबी सर बना रहे हैं, फिर जैसी वीडियोस देखोगे सारी की सारी वीडियोस ही देखने का काम रह जाएगा, इधर उधर कोई सर्च नहीं करना पड़ेगा। बुक्स क्या रेफ़र करनी होती है ऑर्गेनिक के लिए, देखो अगर तुम जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जो 11th-12th वाली किताबें होती है ना, IIT मेंस एडवांस वाली, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मत दो भाई। तुम्हें सब्जेक्ट सीखना है कि तुम्हें छोटी क्लासेस में जाना है वापस, तुम ग्रेजुएशन करके IIT वाले क्वेश्चन करने बैठ जाते हो, ठीक है, वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उनका सिलेबस अलग है, उनकी डेप्थ अलग है टॉपिक की। यू कैन नॉट से कि सर हम उसमें तो उस पर भी एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन है, तो होंगे, उनका लेवल अलग है। तुम अपनी जो बुक्स रेफर करनी चाहिए वो मैं बताता हूँ। एक तो ब्रूस है, पोलर ब्रूस और क्लेडन, ये 2 किताबें हैं जो तुम्हें BSc के टाइम पे पढ़ लेनी चाहिए। वो किताबें जो तुम रेफर कर रहे हो लाइक KS वर्मा एंड ऑल, वो सब उस टाइम के लिए थी जब तुम 12th में थे। अब तुम उसको कवर करने जाओ, KS वर्मा इतनी मोटी किताब है, उसमें इतने सारे एक्सेप्शन गलत चीज़ें लिखी हुई हैं, तो कम से कम बढ़िया किताबें पढ़ो, तो उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करना। तो ओवरऑल आइडिया मैंने तुम लोगों को दे दिया है इसमें कि किन टॉपिक्स को तुम्हें फोकस करके जाना है। और भी टॉपिक कुछ रह जाते हैं जैसे इंस्ट्रूमेंटल, XYZ, पॉलीमर, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता, ऑनेस्टली बताऊं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने आप बायोमोलिक्यूल्स, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, वो
हम धीरे धीरे इनको टाइम के साथ ही बना पाएंगे चैप्टर्स को। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं झूठे वादे कर दूँ कोई पॉइंट नहीं। तुम इतना तुम्हारे पास है कि तुम ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हो अगर तुमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली हैं। तुम्हारे पास टाइम है, बाकी टॉपिक्स के लिए पॉलीमर पढ़ना चाहते हो पढ़ो आराम से, और एक बुक है, इतनी सारी बुक्स हैं, उनको हम रेफर कर सकते हैं। तुम बुक्स पूछना चाहते हो मैं बता दूंगा, कमेंट करना कि इस टॉपिक में बायोमोलिक्यूल्स के लिए जो चीज़ें पढ़नी है। पर ये बात ध्यान रखना, उन टॉपिक्स पे वही बच्चा स्विच करे जो इसमें कह सकता है सर इसमें कुछ भी पूछ लो मेरे से। तुम इसमें श्योर नहीं है और कहोगे सर मैं पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात की। जो पढ़ाया वो कोर्स के काम की तो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई, हमें नेक्स्ट उन चीज़ों में घुसना है जिनसे श्योरिटी नहीं है, जिनसे रिस्क है, जिनमें रट के जाना है। तो ये बात ध्यान रखो, ये गलत अप्रोच बिल्कुल नहीं अप्लाई करनी है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा इसी पे वीडियो पे, तो कमेंट कर दो जो भी पूछना है, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक, और पॉजिटिविटी चाहिए, नेगेटिव थॉट से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नहीं होगा जैसी कोई चीज़ नहीं है। जितना भी टाइम बचा हुआ है आज, तो मेरे को लगता है 1.5 मंथ है हमारे पास, 1.5 मंथ मत काउंट करो इसमें, नंबर ऑफ डेज एंड नाइट्स इनटू आवर्स, देखो कितना सारा टाइम है, तो उसको मैनेज करते हुए स्टार्ट कर दो, अब भी पॉसिबल है। याद रखना, मैंने कई बच्चे से देखे हैं शुरू से बहुत मेहनत करते हैं और एंड में आके स्लो हो जाते हैं, तो तुम्हें स्लो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जिन्होंने शुरू का टाइम उन्हें लगता है सर हमने खो दिया है बहुत सारा, तो कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम बाकी है, जस्ट डोंट गिव अप, मेहनत करो। कोई भी डाउट है तुम इस पे वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, तुम्हारे पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8882481674। ऐप रिगार्डिंग कोई भी सर वीडियो नहीं चल रही है, जो भी प्रॉब्लम है वो सारे उस नंबर पे हम डील कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट जो भी होगा वो इसके लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है हमें, ताकि कोई भी मैं नया अनाउंसमेंट करता हूँ या मैं कोई नई PDF वगैरह देता हूँ तो वो उसके बारे में हम सारा आइडिया यहाँ से दे सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करना, एंड आई होप कि आप लोग इस बार एग्ज़ाम को क्लियर कर लो और IITs में पहुँच जाओ। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।